नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत कार्यपत्रक संख्या नंबर 1 करेंगे। ठीक है। आप कौन सी कक्षा की विद्यार्थी हैं? 10वीं कक्षा की। ठीक है। और कार्यपत्रक कौन सा बच्चों हमारा? पहला संख्या नंबर 1। तो बच्चों आज जो आपको कार्यपत्रक दिया गया है उसमें जो है एक अपठित गद्यांश है, अपठित बोध है। इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपने उनके उत्तरों का निर्माण करना है। ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं जो वर्कशीट है, शेर का चित्र दिया गया है। तो शेर से आप चित्र देखते ही आप समझ गए, बहुत सारी चीज़ें आपके मानस पटल पर उभर आई होंगी। शेर जंगल का राजा है, उसका खान पान कैसा है, वो कहाँ रहता है। अगर उसको देख लिया जाए तो एकदम से हमारे क्या है, प्राण निकलने को हो जाते हैं। वो कैसा जानवर है। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको चित्र देखने के माध्यम से ही बहुत सारी आपकी बातें जो है मानस पटल पर क्या है, याद आने लग जाती है ना। कोई भी चित्र देखते हैं बेटा, साथ साथ जो है ना अपने रुचि लेकर, इंटरेस्ट लेकर आनंद से पढ़ते चला करो। ठीक है। आनंद लिया करो पढ़ने में। जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप साथ में मुझे रिस्पांस देते चला करो। अब मैं वाक्य पढ़ रही हूँ। ठीक है। भर पेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पांव हिलाता है, घर से बाहर निकलता है, दौड़ धूप करता है और कभी कभी बलवान हाथियों से भी लोहा लेने के लिए तैयार रहता है। अब आप बताइए कि शेर जो है कैसा पशु है, हिंसक पशु है या अहिंसक? कौन सा पशु है बच्चों? जो किसी जानवर को मार कर खाता है वो कैसा जानवर कहलाता है, हिंसक या अहिंसक? बताइए बताइए। हाँ, हिंसक। तो शेर कैसा जानवर है? हिंसक, क्योंकि वह दूसरे जानवर को, जो शाकाहारी जानवर है, उनको मारकर खाता है। अब बताइए, शेर जो है भर पेट, मतलब शेर की खुराक आपने देखा है कितना बड़ा जानवर होता है, तो वही अपना भर पेट मांस खा सकता है जो कि चलता है, दौड़ता है। अपनी जहाँ पर शेर रहता है जंगल में, मांद में, उसमें नहीं बैठा रहता, उससे बाहर निकलता है, परिश्रम करता है, दौड़ धूप करता है। और कभी कभी जो हाथी हैं बहुत बलवान होते हैं और विशाल, उनका शरीर भी बड़ा होता है, विशाल होता है, उसके साथ भी वो लोहा लेने के लिए, मुहावरे का प्रयोग है बच्चों। लोहा लेना क्या है? मुहावरा। ठीक है। लोहा लेने का मतलब क्या है? कोई बच्चा बता सकता है इस मुहावरे का अर्थ? बताइए। ये मुहावरा है लोहा लेना। बताइए। मुकाबला करना, परिश्रम से मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। इस दौड़ धूप का नाम ही बच्चों क्या बताया इस गद्यांश में? परिश्रम। इस दौड़ धूप का नाम क्या बताया है? परिश्रम। इसी को ही उद्यम कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को ही? पुरुषार्थ भी इसी का पर्यायवाची है। अब आपको देखो, दो पर्यायवाची इसी जो है गद्य से पता लग गया आपको। कौन कौन से दो पर्यायवाची? उद्यम और पुरुषार्थ। वेरी गुड। पहला उद्यम और दूसरा हमारा पुरुषार्थ। ये किसके पर्याय हैं? किसके पर्याय हैं बच्चे? परिश्रम। वेरी गुड। परिश्रम के साथ साथ ईमानदारी का होना भी अति आवश्यक है। परिश्रम के साथ साथ क्या बताया?
कि हम परिश्रम करते हैं, परिश्रम के साथ साथ हमारे अंदर क्या और होना चाहिए बच्चों? ईमानदारी। ईमानदारी भी होनी चाहिए। सदा सोच समझकर ही उचित स्थान पर परिश्रम करना चाहिए। हमें बेवजह जहाँ कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पर हमें परिश्रम नहीं दिखाना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है वहीं हमें परिश्रम दिखाना चाहिए, और तभी वह परिश्रम सफल हो सकता है। जैसे आप क्लास के विद्यार्थी हैं, आपको किस चीज़ में परिश्रम करना है? अपने पढ़ाई में। शाबाश। तो आपको पढ़ाई में परिश्रम क्यों करना है? ताकि हम कुछ कर सकें। क्योंकि आपको क्लास में उत्तीर्ण होना है। आपको क्लास में क्या होना है? अच्छे नंबर लाने हैं। उत्तीर्ण होना। उत्तीर्ण का मतलब है परिश्रम का जो फल है वो आपको पाना है। परिश्रम का फल क्या है? उत्तीर्ण होना, सफल होना। परिश्रम का फल क्या है बच्चों? सफल होना। ठीक है। अब जो है वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। सफल का विलोम क्या है बच्चों? निष्फल। सफल का विलोम पता लग गया? और निष्फल का विलोम? निष्फल का विलोम? सफल। वेरी गुड। सफल का निष्फल, निष्फल का सफल। ठीक है। आप परिश्रम करेंगे तो सफल हो जाएंगे। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो, तो आप अनुत्तीर्ण होंगे, निष्फल होंगे। ठीक है। जीवन में परिश्रम से ही हमें सफलता मिलती है। क्या कहा इस लेख में? क्या कहा इस गद्य में? क्या कहा इस गद्यांश में? हमें सफलता से ही कि हमें परिश्रम से ही सफलता मिलती है। अगर हम जीवन में परिश्रम नहीं करेंगे, आप जो है आपको भूख लगी है, आप खड़े होकर भोजन का निर्माण नहीं करेंगे तो आप जो है क्या अपने भूख मिटाने में सक्षम होंगे? आप भूखे रहेंगे। ठीक है। आप क्लास में पढ़ाई नहीं करेंगे, रुचि लेकर नहीं पढ़ेंगे तो क्लास में क्या होगा आपके साथ? हो जाएंगे। हाँ, आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का विलोम उत्तीर्ण। समझ गए? मन में केवल इच्छा कर लेने से नहीं, हम इच्छा करते रहें, पढ़े नहीं, हम ये सोचें कि मैं क्लास में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाऊं, क्या ऐसा संभव है? नो मैम। मेहनत बड़े पुरुष या व्यक्ति बनने की निशानी है। आपने देखा होगा हमारे देश के जो है माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो सारे दिन लगे रहते हैं। देखा ना, कभी किसी देश में जा रहे हैं, वहाँ से वहाँ की जो है अच्छी बातें हैं, अच्छे नियम हैं, अच्छे कानून हैं, उनको लेकर आते हैं। अपने देश में भी 24 घंटे काम करते रहते हैं, सभी के लिए कुछ न कुछ प्रयास करते रहते हैं। कितनी योजनाएं लागू की, कहीं लाडली योजना, कहीं उज्ज्वल योजना, कहीं जन धन योजना, कितनी सारी योजनाओं के लिए वो कार्य करते रहते हैं। जैसे घर में मम्मी भी आपके लिए कितना कार्य करती है, सुबह उठती है, खाना बनाती है, आपके पिता के लिए बनाती है, सारे बहन भाइयों के लिए बनाती है, करती है ना। तो ऐसे ही जो आपने देखा होगा बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए, उन सब के पीछे क्या रहा कि उन्होंने परिश्रम किया। ठीक है। और तभी वो बड़े व्यक्ति बने। इसलिए विद्यार्थियों, विद्यार्थी कौन? आप सभी। वेरी गुड। यदि तुम भी जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाना चाहते हो तो परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लो। अब देखो एक और मुहावरा आ गया, लाठी का सहारा। ठीक है। कौन सी लाठी का सहारा बोला है? परिश्रम। परिश्रम रूपी। शाबाश। कौन सी लाठी का सहारा लेना है आपने? परिश्रम रूपी। ठीक है।
अब हर बच्चे को मुझे लगता है कि ये गद्यांश का एक एक शब्द आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आ गया अच्छे से? यस चलिए, मैम। अब जो है इसी गद्यांश के जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तरों का निर्माण करते हैं। अभी मैं प्रश्न करती हूँ, आपको गद्यांश अच्छे से समझ आ गया तो आप फटाफट से इन प्रश्नों का उत्तर देते चलें, ठीक है? प्रश्न कर रही हूँ बच्चों में। पहला प्रश्न, भरपेट मांस कौन शेर खा सकता है? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए बताइए, शाबाश। मैम भरपेट मांस वही शेर खा सकता है जो अपने हाथ पैर हिलाता है, जो घर से बाहर निकलता है और दौड़ धूप करता है, वही भरपेट मांस खा सकता है। शाबाश। आपका शुभ नाम? मैम श्वेता। श्वेता, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, गद्यांश में आए परिश्रम शब्द के पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। बताइए। मैम मैं बताऊं? कोई दूसरा बच्चा भी बताए बेटा। और पुरुषार्थ। वेरी गुड। पुरुषार्थ और उद्यम। उत्तम। ठीक है, सबको समझ आ गया? दूसरा प्रश्न भी बेटा रिस्पांस देते चला करो। यस मैम। अगला है हमारा प्रश्न संख्या नंबर 3, सोच समझकर उचित स्थान पर किया गया परिश्रम ही। बताइए क्या आएगा? मैम सोच समझकर उचित स्थान पर किए गया परिश्रम ही सफल होता है। परिश्रम करना चाहिए तभी वह सफल हो सकता है, वरना उसका परिणाम निष्फल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? यस मैम। अब जो है प्रश्न संख्या नंबर 4 पर चलते हैं। ठीक है, निष्फल शब्द का विलोम जल्दी बताइए। सफल। वेरी गुड। सफल मैम। सबको समझ आ गया था ना? देखो गद्यांश को मैं समझाती ही चली हूँ तो आप लोगों को समझ में आ गया। शाबाश, सबको समझ आ गया? यस मैम। अच्छा, अब आगे प्रश्न संख्या हमारा 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या है? जीवन में कुछ कर्तव्य दिखाने के लिए बच्चों तुम्हें किस चीज़ का सहारा लेना चाहिए? बताइए। जीवन में कुछ करने के लिए अर्थात कर्तव्य दिखाने के लिए हमें परिश्रम का सहारा लेना चाहिए। परिश्रम करना चाहिए। इस गद्यांश में क्या बताया है कि अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमें परिश्रम रूपी लाठी का सहारा लेना होगा। हमें जीवन में परिश्रम ही परिश्रम करना होगा, तभी हम जो है अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। तो बच्चों, आज की आपकी ऑनलाइन क्लास कैसी रही? आप सभी को अच्छा लगा? खूब आनंद से आपने ऑनलाइन क्लास को एंजॉय किया? तो बच्चों, इसमें जो हमारा एक ये कोविड-19 चला हुआ है, विश्व महामारी, इसमें हमें बच्चों अपने आप को, अपने समाज को और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए इस जो कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो इसमें हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या क्या करना आवश्यक है? घर में रहना आवश्यक है, मास्क लगाना आवश्यक है और 2 गज की दूरी को भी अपनाना अति आवश्यक है। और स्वच्छता और स्वास्थ्य का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। ऑनलाइन क्लास के लिए मेरे प्यारे सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे क्लास को अच्छे से आनंद लेकर पढ़ाई किया करो।